मित्रों, देखिए हमारी पार्टी को पिछले 24 साल हो गए जो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। बहुत सारे लोग वाकिफ हैं, जो नहीं वाकिफ हैं उनकी जानकारी वापस बता रहे हैं। हम लोगों का वोट का प्रतिशत 2% से लेकर 3% के बीच में वैरी करता है। हमारा परसेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग पूरे प्रदेश की 25 जिलों में 27 जिलों में से हम लोग लगभग 24 से 25 जिलों में हमारी यूनिट काम कर रही है। कहीं पे मजबूत है, कहीं कमजोर है। और अभी जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है सन 2021 के एंड तक शिवसेना का 5% वोट्स को हम लोग को गेन करना है। और इसी के लिए सारे किस्म के प्रोग्रामिंग, जितने प्रोग्राम्स जो बेसिक प्रोग्रामिंग है, जो वोट बढ़ाता हो, कार्यकर्ता में जोश भरता हो, संगठन को मजबूत करता हो, उस किस्म के हम लोग के कार्यक्रम अब लगातार चालू है। जैसा आप लोगों को विदित होगा, हम लोगों ने पिछला प्रोग्राम बिलासपुर का बड़ा भारी प्रदर्शन किया था और वहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन लिया था। उसके बाद में भिलाई में हम लोगों ने बड़ा भारी प्रदर्शन किया, वहाँ पे हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब जो हम लोग का जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम और हम लोग को लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिए, बस्तर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, जिसको अब हम लोग करने वाले हैं। ये प्रोग्राम 14 तारीख से चालू होगा और 16 को इसका समापन होगा। चारामा से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा और ये क्यों होगा इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी दूंगा कि आप लोग को अंदाज है कि एनएमडीसी, नगरनार और सेल, ये 3 लोगों का कॉम्बिनेशन है। और इसमें सबसे बड़ी जो षड्यंत्रकारी भूमिका है, ये मुझे लगता है कि ये एनएमडीसी की भूमिका सबसे ज्यादा षड्यंत्रकारी। एनएमडीसी हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार खोद रहा है, माइनिंग कर रहा है और उसके बावजूद उनको सिर्फ खोदने से मतलब है। और इन लोगों का ही वर्जन था कि छत्तीसगढ़ के अंदर में नगरनार संयंत्र जो लगभग कंप्लीट है, इसके नेक्स्ट ईयर सितंबर से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। सरकार ने जमीनें ली एसईजेड के नाम पर, वो भी जहां पर छठी अनुसूची लागू है, वहां की पूरी जमीन को सरकार ने अधिग्रहित किया। अधिग्रहित करने के बाद में ये कहा गया कि इस जमीन पर सरकारी तौर पर बड़ा भारी स्टील प्लांट डलेगा और जो स्टील प्लांट की क्षमता है, वो क्षमता आप अंदाज कीजिए भिलाई स्टील प्लांट से लगभग दुगनी है, लगभग दुगनी। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उस जगह पे हुआ और गरीब बस्तर वासियों की जमीनों को कौड़ियों के भाव में खरीदा गया। और जिनके लोगों को ये लगा था जमीन देने के बाद में कि शायद इससे हम लोगों का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और काम बढ़ेगा और वहाँ पे जो जीवन स्तर है वो सुधरेगा। जो जीवन स्तर आज की डेट में बहुत ही नीचे स्थिति में है। और जितने नेता वहां से चुन के आते हैं, ये जान के हम लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि नगरनार संयंत्र को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी केंद्र सरकार के द्वारा की गई। और केंद्र सरकार ने निर्णय बगैर किसी जन अदालत के, बगैर किसी पब्लिक से कोई जानकारी लिए, बगैर इन लोगों ने इस आंदोलन इसको इन्होंने पूर्ण कर दिया कि नहीं भाई हम इसको आरक्षित कर रहे हैं या ले रहे हैं। जैसी किसी पूंजीपति के पास में इतना बड़ा उद्योग पहुंचेगा, वो पूंजीपति को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन हो या बस्तरिया कौन है या छत्तीसगढ़िया कौन है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनको इस बात से मतलब है कि कैसे हमको इनसे पैसा कमाना है और कैसे वो लोग उस उद्योग के अंदर में जो बना हुआ उद्योग, जिसके लिए उनको जमीन नहीं छीननी पड़ी, कोई पढ़ना नहीं करना पड़ा, कोई पर्यावरण का नो ऑब्जेक्शन नहीं लेना पड़ा, सरकारी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई, उन लोगों को मतलब एक तरफा बना हुआ काम मिला। और बने हुए काम के अंतर्गत उन लोगों ने सीधे उनको ये चेंज ओवर होना है। वही चेंज ओवर जैसी होगा उसके बाद इन लोगों का धंधा नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। और बस्तर वासी जो बस्तर में रह रहे हैं, चाहे वो आदिवासी हो कि सामान्य प्रजाति के हो, इन सब के सब लोगों के जैसा कुटारा घात कहते हैं, ये कुटारा घात हो जाए। हम लोगों को ये मांग है कि बस्तर में किसी भी स्थिति में 60-20-20 तो हम इसका रेशियो स्टार्ट करना, हम लोग तो मांग कि 60-20-20 ये होता है 60% बस्तरिया, 20% छत्तीसगढ़ी और 20% अदर्स, यानी दूसरे स्टेट के लोग, टेक्निकल लोग होते हैं, दूसरे स्किल्ड लोग होते हैं, उनको भी एक बड़े उद्योग को चलाने की उसकी आवश्यकता पड़ती है। और उसकी हम लोगों की तैयारी है कि कम से कम ये वहां पर स्थिति बनना चाहिए। और इस हेतु विरोध बहुत सारी पार्टियां करती हैं। अभी जगदलपुर में एक प्रदर्शन हुआ, विरोध दर्ज कराया, लोगों ने जनसभा लिया, आम सभा लिया और उसमें करीब 1-2 लोग थे। लोगों ने अलग अलग पार्टियों के लोगों ने भी विरोध दर्ज कराया। हमारी स्थानीय जो राज्य सरकार है इसने भी विरोध दर्ज कराया। लेकिन हमारा कहना है कि सिर्फ विरोध दर्ज कराने से काम नहीं हो रहा है। वो कोई जैसे हम लोग हैं, हम लोग नॉन सत्ता पार्टी है, हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन हम जो विरोध दर्ज कराएंगे वो हमारी अपनी एक सीमा है। लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके मुंह में दही क्यों जमाए? आज छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं, कांग्रेस भाजपा के सबके मिला के, लेकिन इनके मुंह से चूं चा भी नहीं निकल रहा। इनके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा? आज बस्तर का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट, ये सीधे सीधे निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। यानी कि हमने आपसे जमीन लिया कि भाई हम आपको नौकरी देंगे या हम आपके यहाँ पे विकास करेंगे फलाना ढिकाना, और उसके बाद हम आखिरी में पलट गए कि हम आपको नहीं जानते, हम तो किसी और को दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सरासर धोखा देने वाली घटना है।
और इसके पीछे की जो बात है, इसमें एनएमडीसी का बहुत बड़ा रोल है। क्या सेल मर गया क्या? सरकार का, केंद्र सरकार की एक और जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनएमडीसी है, दूसरा सेल है। तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या खत्म हो गई क्या? भिलाई स्टील प्लांट बना के उनका क्या मरणासन हो गया क्या? वो उनको नहीं याद आया क्या कि इतना बड़ा उद्योग यहाँ पे लग रहा है, अब वही लगा रहे थे, वो क्यों नहीं चला सकता? सेल क्या नाकाबिल है क्या? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से, सरकारों से, कि क्या सेल नाकाबिल है और एनएमडीसी खाली छत्तीसगढ़ को गड्ढा खोदेगा, एनएमडीसी गड्ढा खोदेगा और मुख्यालय जाके हैदराबाद में लगाएगा और छत्तीसगढ़ से किसी को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं करेगा? तो क्या ये आंखों में धूल झोंकने का प्रक्रिया चल रही है क्या? कि इन्होंने क्या समझा है कि छत्तीसगढ़ में आप आओगे और खोदोगे और चले जाओगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा? ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इस उद्योग के पीछे में एनएमडीसी के जितने बड़े अधिकारी हैं, इन लोगों का जो फीडबैक था, इन लोगों का फीडबैक था कि सेल इसको नहीं चला सकता, इसको प्रॉफिट में नहीं ला सकती, सरकार प्रॉफिट में नहीं ला सकती। तो सरकार के जो चुनिंदा केंद्र सरकार में जो बैठे हुए थे उद्योग मंत्री, उन्होंने इसको तय किया और इसको उन्होंने शिफ्ट किया आपसी बैठक करके, जैसा भी शिफ्ट था। तो एनएमडीसी का इसमें पूरा हाथ है कि इसको हमको किसी भी स्थिति में प्राइवेटाइजेशन करना है। उसके पीछे क्या कमीशन चली होगी वो तो एनएमडीसी के अधिकारी बता सकते हैं, या एनएमडीसी जो डील कर रहा है वो बता सकता है। और इन लोगों ने उसकी बात को माना और इसको प्राइवेटाइज किया। अभी आपकी जानकारी में नगरनार इस्पात संयंत्र के सामने में लगभग 600-800 लोग बैठे हुए हैं जो विरोध दर्ज करा रहे हैं। और 16 तारीख को जिस दिन हम लोग का पैदल है, कहीं जुलूस, कहीं मोर्चा है, कहीं कारों से है, ये जुलूस जो निकलेगा, ये जो मोर्चा हम लोग का नगरनार मोर्चा जिसका हमने नाम दिया है, ये चरामा में जहां से बस्तर का द्वार चालू होता है, उस द्वार से पूजा अर्चना करके हम लोग बस्तर के अंदर प्रवेश करेंगे और चरामा से लेके पूरा अप टू जगदलपुर 3 दिन का हम लोगों का मोर्चा है। और 3 दिन के मोर्चे में लगभग 20 से 25 आम सभाएं होंगी और हर जगह पे पर्चा वितरण होगा, हर जगह लोगों को जागरूक करेंगे और कोशिश करेंगे कि बस्तरियों का जो रोजगार का अधिकार है उसको दिलाने के लिए उन लोग को हम लोग सजग करें। हम लोग एक रोजगार सेना वहां बना रहे हैं कि लोगों को पंजीकरण करेंगे कि आपको वहां पे रोजगार के अवसर हम लोग अगर पैदा होंगे तो उसको दिलाने के लिए हम लोगों का लगातार आपके साथ में संघर्ष रहेगा। लेकिन जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतने विधायक वहां से भी चुन के आते हैं, 15-18 विधायक बस्तर से, अभी तक किसी एक ने भी एक शब्द बोला है क्या? तो आदिवासी विधायक अगर चुन के जा रहा है, सामान्य विधायक अगर चुन के जा रहा है, तो ये लोग सिर्फ विधानसभा में आके अपना बस पैसा लेने आते हैं, क्वेश्चन लगाने, क्वेश्चन का पैसा खाने के लिए आते हैं। इन लोग को इससे दर्द नहीं है क्या? इतना बड़ा उद्योग अगर हाथ से फिसल रहा है तो ये बोलेंगे क्यों नहीं? इनके बोलने में मुंह में दही कौन जमा रहा है? हमारा ये कहना है, सरकार, हमारी राज्य सरकार, जैसा ममता बनर्जी ने वहां किया था कोलकाता में, और वहां पे जैसा लोकल लोगों के साथ में अन्याय हुआ तो ममता बनर्जी ने उनको किनारे लगाया, वैसे ही हमारी सरकार से भी हम लोग आग्रह करते हैं कि ऐसा कोई मुद्दा इसमें लगाया जाए जिससे कि नगरनार संयंत्र जो है ये प्राइवेटाइज ना हो पाए, जिससे कि आम जनता को वहां पर उस इतने बड़े उद्योग का और हमारी धरती का उसका फायदा उन लोग को भी जरूर से बंटवारा हो। और जो लगातार दोहन इतने सालों से हो रही है, इसके लिए आज तक हम लोगों ने लगातार कई बार आवाज उठाई है कि उस आवाज का नकार खाने में तूती की आवाज है, क्योंकि हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि है नहीं तो हम लोग की बात सुनेगा कौन? लेकिन हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि लगातार आवाज उठाए और कोशिश ये करते हैं कि हम लोग की पार्टी का जो जनाधार है वो आम जनता के बीच में मजबूत हो। एक इसमें चीज है, हम लोग इसके बाद में ये कोशिश करने वाले हैं कि नगरनार स्टील प्लांट में आने वाले वक्त पर बस्तर वासियों के साथ हम लोग के लगातार कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से ये चर्चा हो रही है कि वहां से जो दूसरे लोग, बाहर के लोग आएंगे, उन लोग का गेट पे विरोध दर्ज कराया जाए और लगातार विरोध दर्ज कराया जाए। इसके बाद में हमारी कामगार सेना की तरफ से लगातार वहां पर हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर ब्लॉक लेवल पर पंडाल करेंगे जिसमें बेरोजगारों का हम लोग पंजीयन करेंगे, और ये पंजीयन करके इसकी जो लिस्ट है इसको हम लोग नगरनार संयंत्र में देंगे। क्या बाहर वालों को यहाँ पर नहीं ले सकते? बाहर का अगर कोई टेक्निकल आदमी है तो छत्तीसगढ़ के टेक्निकल आदमी को आपको पहले लेना पड़ेगा। सरकार बोलती है, जितने बार एमओयू साइन होता है, इसके पहले बहुत सारी सरकारों ने एमओयू साइन किया, तो उस एमओयू में कहीं नहीं लिखा होता कि स्थानीय लोगों को आपको रोजगार देना है, कहीं नहीं लिखा होता। लेकिन ये बोलते हैं कि हमने सबसे बात कर लिया है, उद्योग लगेगा तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कोई रोजगार नहीं मिलता, ये कहानियां हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर साहब से कि इनके मुंह से भी कोई आवाज नहीं निकल रही। नगरनार संयंत्र प्राइवेटाइज हो रहा है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही? राजेश मूणत थे जो कि उद्योग मंत्री थे, इनके मुंह से भी आवाज नहीं निकल रही, और दूसरे बड़े बड़े मिनिस्टर थे, इन लोगों के मुंह से किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। कहीं विरोध दर्ज नहीं कराएंगे क्या? क्यों? उनकी सरकार का आला कमान बोल रही है तो आप आम जनता का हक अधिकार को मार दोगे। यानी विधायक आप चुन के गए तो आपने जाके जब वोट लिया विधानसभा में तो यही होती है ना कि हम पब्लिक के लिए, जनहित के लिए हम काम करेंगे। तो क्या ये जनहित का मुद्दा नहीं है? ये जनहित का मुद्दा है।
क्या आप उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो? और छत्तीसगढ़ की जो कहना चाहिए कि जो वहां की अस्मिता है, जो संस्कृति है, वो पूरी खत्म हो जाएगी आने वाले 10 साल में। अगर बाहर के लोग आए हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर काबिल लोग मौजूद हैं तो उनको उनका अधिकार क्यों नहीं दिया जाए? उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए और वहां की पूरी वो चेंज हो जाएगी, जीवन स्तर, जीवन शैली, एवरीथिंग वहां का चेंज हो जाएगा। तो बस्तर वैसे ही एक सांसद महोदय ने कहा था कांकेर के कि क्या बस्तर में आदिवासियों का लगातार जनसंख्या अनुपात गिर रहा था, तो उन्होंने कहा कि क्या सवर्ण या सामान्य जाति के लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं क्या? तो उससे बहुत विरोध हुआ था। लेकिन आज हमें लगता है कि ये बात उनकी सही थी। जैसे बस्तर के अंदर में, जैसे हमारे बस्तर में 36% टोटल आदिवासियों की जनसंख्या है, तो आदिवासी लगातार नीचे जा रहे हैं और इन लोग का जो इनका अधिकार मिलना चाहिए उनको अधिकार नहीं मिल रहा। कोई आदिवासी लीडर इनके लिए कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। जब कोई बोलने के लिए राजी नहीं है तो ये ड्यूटी हम लोग को लगता है कि हम लोग की, क्योंकि हम लोगों ने लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिए अगर छत्तीसगढ़ बनाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करी, तो ये भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है कि नगरदार जैसे बड़े संयंत्र में अगर स्थानीय लोगों की उपेक्षा होगी, इस उपेक्षा का हम विरोध दर्ज कराएंगे और ये विरोध दर्ज कराना एक दिन में हम खत्म नहीं करेंगे। इसके बाद लगातार फॉलो अप है, लगातार हम लोग इसमें धरना, प्रदर्शन, आंदोलन लगातार हमारा जारी रहेगा जब तक कि बस्तरियों के लिए हम लोग का संघर्ष पूर्ण तो कभी हो नहीं सकता। आप भी समझते हैं कि हम तो सबको रोजगार नहीं दिला सकते, लेकिन हमारी कोशिश पुरजोर है कि इन लोग को ज्यादा से ज्यादा हम लोग दिलाएं। और आप लोग से भी आग्रह है कि हम लोग को 34 साल हो गए, तो हम महत्व जरूर दें। बाकी आप लोग